किसी भी संभावना से इनकार राजनीति में नहीं किया जाता। राजनीति उसी का नाम है। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा शख्सियत मैं किसी को नहीं मानता हूं जिसने एक सुदूरवर्ती जंगलों से निकलकर अपनी पहचान आंदोलन और संघर्ष के बदौलत बनाई। तमाम प्रताड़नाओं को सहते हुए भी वो आज इस मुकाम पर पहुंचे कि उनकी चर्चा विदेशों में होती है। झारखंड के नेल्सन मंडेला कहे जाते हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। आरजेडी बहुत ज़्यादा चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, हालांकि एक मंत्री हैं उसके, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के बीच कुछ दिनों से ये बातें चल रही है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की कई गतिविधियां ऐसी रही हैं। कल भी कांग्रेस के जो विधानसभा में उपनेता हैं उन्होंने नामकुम अंचल में सरकारी आदेश को फाड़ के फेंक दिया। ये तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि अपने ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस जा रही है। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे जी हैं। क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? नहीं, ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। कांग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं। कांग्रेस एक अलग पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। उनकी अलग सोच हो सकती है, उनकी प्राथमिकताएं या एजेंडा अलग हो सकता है, लेकिन एक समन्वय के तहत, एक साझा सोच के तहत ये सरकार बनी है। जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं उनको सत्ता से दूर करने के लिए, और झारखंड की जनता ने जनादेश दिया है, उस जनादेश के मुताबिक हमको आगे बढ़ना है। अब उसमें राजेश कच्छप जी की बात आपने की थी। राजेश कच्छप जी ठीक है, जनभावनाओं के अनुरूप उन्होंने कुछ बयान दिया, लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। सरकार ने जो फैसले लिए उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो मुझे लगता है कहीं संवादहीनता की स्थिति है, उसे दूर करने की आवश्यकता है और एक बड़ा सोच दिखलाने की आवश्यकता है। एक संथाल परगना में कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम रखा था, कई कार्यक्रम किए भी, बीच में ही वो कार्यक्रम छोड़ दिए। फिर उसको मतलब जिसको कहते हैं कि फिर से शुरू नहीं किया। हालांकि गुरुजी के बीमार होने की बात थी, लेकिन फिर से वो कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया। ये कहा जाने लगा कि संथाल परगना में कांग्रेस जिस तरह से लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा खास करके हेमंत जी इससे खुश नहीं है। नाराज हैं ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन खुश नहीं है। देखिए, मैंने पहले बताया कि कांग्रेस एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसके अपने एजेंडे प्रोग्राम हो सकते हैं। संथाल परगना में कार्यक्रम, संथाल परगना में बहुत सारे दल कार्यक्रम करते हैं, भाजपा भी अपना कार्यक्रम करती है, लेकिन कांग्रेस तो आपके साथ ही है ना, जब आप वहाँ हैं ही। नहीं, देखिए, ये तो सोच के कोई नहीं चलता है। सब अपने पार्टी को मजबूत करने की कवायद में लगे रहते हैं, और सभी को ये पता है, सभी को इंक्लूडिंग कांग्रेस में बोल रहा हूँ, कि संथाल परगना की धरती ने बहुत नज़दीक से गुरुजी के संघर्षों को देखा है। और आज यही कारण है कि पूरे संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा में हर सीट पर हमारा प्रभाव है। प्रभाव ही नहीं है, हर सीट जीतने की स्थिति में हम रहते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस का अपना कुछ एजेंडा है, तो वो कर सकती है, करती भी है, उसमें मैं कोई गैरवाजिब नहीं समझता हूँ। एक बात, गुरुजी लंबे समय से बीमार हैं, उनको देखने के लिए बेटे का फर्ज निभा रहे हैं मुख्यमंत्री जो है, लगातार वही हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं। एक तो कटसी होता है जो भारतीय संस्कृति है, नितिन गडकरी जी गए, बाबूलाल मरांडी गए, रघुवर दास गए। राजनीतिक दलों के बीच में ये चर्चा, या आम लोगों में ये चर्चा है कि कुछ सत्ता परिवर्तन की भी बातें हो रही हैं अंदर खाने। ऐसी कोई बात क्या संभावना है? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं किसी भी संभावना से इनकार राजनीति में नहीं किया जाता। राजनीति उसी का नाम है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में आज गुरुजी झारखंड के नहीं, देश के सबसे बड़े नेता मैं मानता हूं। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा शख्सियत मैं किसी को नहीं मानता हूं जिसने एक सुदूरवर्ती जंगलों से निकलकर अपनी पहचान आंदोलन और संघर्ष के बदौलत बनाई। तमाम प्रताड़नाओं को सहते हुए भी वो आज इस मुकाम पर पहुंचे कि उनकी चर्चा विदेशों में होती है। झारखंड के नेल्सन मंडेला कहे जाते हैं। सभी लोग दलों के दलदल से ऊपर उठ के
लोग उनके पास आ रहे हैं, कुशल क्षेम जान रहे हैं, शुभकामनाएं देते हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। भाजपा के लोग भी आए थे जो ये मानते हैं कि गुरुजी एक इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति से ऊपर है, वैसे लोग आते हैं। अब इसमें कयास लगना, अटकलबाजियां होना और किसी संभावनाओं को टटोलना, यही तो मीडिया का, प्रेस का काम है। तो बातें, लेकिन आप भी तो कह रहे थे कि संभावनाओं का दूसरा नाम राजनीति। बिल्कुल, मैं इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ। मौजूदा जिस परिप्रेक्ष्य की चर्चा आप कर रहे हैं, मैं उस एंगल से नहीं, लेकिन राजनीति को आप देखें तो कब, कौन, कहाँ, कैसे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। एक बात ये भी है ना कि चूंकि गुरुजी के साथ सरकार भी चला चुके हैं हेमंत, मतलब जेएमएम और बीजेपी की सरकार पहले चल चुकी है, इसलिए बहुत अनकंफर्टेबल तो जेएमएम नहीं है। इसका लाभ कुछ हो सकता है कि केंद्र से अच्छे पैसे मिल जाएं, ज़्यादा विकास की बात हो सके, विकास के काम करने में हेमंत जी को थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखिए, गवर्नेंस का अपना अपना तरीका होता है। मैं मानता हूँ हेमंत जी का गवर्नेंस का अपना एक अलग तरीका है। झारखंड को विकास के पटरी पर कैसे आगे दौड़ाना है, सर पर दौड़ाना है, अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है, उसकी कवायद में लगे रहते हैं। एक प्रतिबद्ध, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री। उसी के लिए तो केंद्र का सहयोग रहेगा पूरा। नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि उनका अपना तरीका है सरकार चलाने का, और सभी से मृदुभाषी है, सभी से मेल जोल रखना। केंद्र के मंत्री भी आए, सभी का अभिवादन, स्वागत, उनसे 2 कदम आगे बढ़ के वो स्वागत करते हैं। तो इसमें कुछ अटकलबाजियाँ लगने लगती हैं, कयास लगने लगते हैं। केंद्र से मधुर संबंध रहे, ऐसा हम लोग मानते हैं। अभिभावक की भूमिका में केंद्र सरकार होती है। चुनाव के वक्त राजनीति हो जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद तो विकास की बातें करनी होंगी, और उनका दायित्व भी बनता है, जो केंद्र में बैठे लोग हैं। और हम तो जनादेश ही लेकर आए हैं। और दूसरी बात, जनादेश जो मिला है, हम जनादेश के साथ हैं।